हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी के अध्याय 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम भोजन और भोजन के घटकों जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों राज्यों में किस किस तरह के भोजन हम खाते हैं। तो मक्की की रोटी और सरसों का साग खाते हैं पंजाब में। गुजरात का जो प्रसिद्ध भोजन है वो ढोकला है। महाराष्ट्र का वड़ा पाव, बिहार लिट्टी चोखा, राजस्थान दाल बाटी चूरमा, पश्चिम बंगाल में दोई माछ, हरियाणा में बाजरा की खिचड़ी एक अलग प्रकार का व्यंजन है, तमिलनाडु में डोसा और केरल में इडली। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के भोजन खा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये हमने पिछली अध्याय में पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन के कुछ घटक होते हैं जिनसे वो बनता है। तो प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ये बात हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर को कुछ आवश्यक घटक प्राप्त होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो हमारे भोजन से हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी सजीवों को प्रतिदिन के कार्य करने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यहां हम जान लें, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जी भोजन कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो वृद्धि वाला भोजन भी कहते हैं हम प्रोटीन को। विटामिन हमारे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए विटामिन को हम रक्षी भोजन भी कहते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे भोजन में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये पोषक हमें भोजन में आवश्यक रूप से चाहिए। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त रुक्षांश जिन्हें हम आहारी रेशे भी कहते हैं अथवा पौधों से प्राप्त भोजन में पाए जाने वाले रेशे कहते हैं, तो जल भी हमारे शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। तो ये सब हमें चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे भोजन में ये सब है? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमारे भोजन में मंड है या नहीं है इसका हम परीक्षण करते हैं। तो इसका परीक्षण बड़ा आसान है। मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि मंड स्टार्च अनुपस्थित है, यदि मंड या स्टार्च अनुपस्थित है तो आयोडीन का घोल पहले की तरह बना रहेगा। पर यदि मंड उपस्थित है तो विलयन का रंग नीला या काला हो जाता है। तो अगर यह हमने देख रहे हैं चित्र में, यहाँ आयोडीन सॉल्यूशन दिखाया गया है। यह आयोडीन विलयन जो है, आयोडीन का घोल जो है वो हम किसी भी ऐसी वस्तु पर जिसमें कार्बोहाइड्रेट, आप चित्र में देख रहे हैं आलू लिया गया है, आलू में स्टार्च होता है तो आलू पर डाला गया। अगर आलू पर डालने से आलू नीला या काला हो जाए तो इसमें मंड है, और यदि रंग नहीं बदलेगा तो हम कहेंगे कि उसमें मंड नहीं है। तो यहां चित्र में देखिए कि स्टार्च वाला जो हम किसी अगर परख नली में हम
मंड युक्त कोई खाद्य पदार्थ ले लें तो उसमें आयोडीन डालने पर उसका रंग जो है नीला या काला हो जाता है। आप ये देखिए ब्लैक ब्लू कलर हमें दिख रहा है, काला नीला रंग हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह हिला दें ताकि वो घुल जाए पानी में अच्छी तरह से। तो यहां हमने देखा परख नली में थोड़ा सा खाद्य पदार्थ डाला और थोड़ा सा जल डालकर उसे अच्छी तरह हिला दिया। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलेन, ये देखिए कॉपर सल्फेट विलेन है, कॉपर सल्फेट विलेन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलेन, कास्टिक सोडा का विलेन उसमें अच्छी प्रकार से हिलाकर कुछ मिनट परख नली में रख दीजिए और फिर ध्यान से उसके रंग को देखिए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि बैंगनी रंग का हो जाता है, चित्र में देखिए बैंगनी रंग का हो गया, यदि बैंगनी रंग का हो जाता है तो ये प्रोटीन है खाद्य पदार्थ में। यदि उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं है। इसी प्रकार से हम वसा का परीक्षण कर सकते हैं। वसा का परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर, अल्प मात्रा लेकर उसे कागज में लपेटकर अच्छी तरह कूट देंगे। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। अब देखिए यहां कागज पर हमने कागज को रखा, उसमें से कूटा, तो कूटने पर देखिए कागज पर तेल का धब्बा आ गया मूंगफली कूटने से। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि मूंगफली में वसा थी, ये हमने परीक्षण द्वारा पता चला लिया है। तो हमने देखा कि वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, बहुत आसान है। खाद्य पदार्थ के किसी कागज में थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेकर अच्छी तरह कूट लेंगे। यदि तेल के धब्बे आ गए तो खाद्य पदार्थ में तेल वसा है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वसा नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का यहाँ पार्ट ये खत्म करते हैं। कल हम इसी अध्याय के अगले भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।